Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 13 of class 10th NCERT book exercise 13.1. Question number 5th. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. विच मेथड ऑफ द फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक रिटेल मार्केट में जो फ्रूट वेंडर्स हैं वो मैंगो सेल कर रहे हैं और उनको वो बॉक्सेस में पैक करा हुआ है। जो बॉक्सेस हैं उसमें क्या है, अलग अलग तरह के वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज़ हैं। जहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे दे रखा है मैंगोज़ का अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। हमें जहाँ पे फाइंड करना है मीन नंबर ऑफ मैंगोज़ केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। एक पैकिंग बॉक्स में कितने मीन नंबर ऑफ मैंगोज़ रखे गए हैं और हम जहाँ पे कौन सा मेथड चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे नंबर ऑफ़ मैंगोज़ गिवन है और हमें जहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस गिवन है। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ़ मैंगोज़, जहाँ पे जो हमारा ये वाला है इसमें हमारी जो वैल्यू है वो कॉन्टीन्यूज़ नहीं है। 50, 52, 53, 55 तो वैल्यूज़ हमारी कॉन्टीन्यूज़ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अब हम करते होते हैं जिसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो तो हमारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूज़ होनी चाहिए। ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है जिसमें हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को कॉन्टीन्यूज़ बनाते हैं। 0.5 ये होती है हमारी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट में हम क्या करते हैं 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम जहाँ पे इसको कॉन्टीन्यूज़ बनाएंगे तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए सबसे पहले जहाँ पे 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो होएगा 49.5 एंड इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो होएगा 42.5। सेम जहाँ पे 53 में से 0.5 माइनस करेंगे तो होएगा 52.5 एंड जहाँ पे 0.5 ऐड करेंगे तो होएगा 55.5। 56 में से 0.5 माइनस करें तो 55.5 एंड इसमें प्लस करें 58.5। 59 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 58.5 एंड जहाँ पे 61.5। 62 में 0.5 माइनस करेंगे तो 61.5 एंड जहाँ पे 0.5 ऐड तो 64.5। अब हमारे पास जहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन वाला स्टेप डिविएशन वाला मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि जहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं वो भी हमारी लार्ज हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे xi मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब हम जहाँ पे निकालेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे 49.5 और 52.5 को ऐड करेंगे तो आएगा 102। 102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो xi की वैल्यू आएगी 51। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 52.5 और 55.5 को ऐड करेंगे तो आएगा 108। 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 54। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 55.5 एंड 58.5 को ऐड करेंगे, ऐड करके आएगा 114। 114 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 57। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 58.5 प्लस 61.5 तो आएगा 120। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। 61.5 प्लस 64.5 तो आएगा 126। 126 को 2 से डिवाइड तो आएगा 63। अब हमारे पास क्या है, हमें जहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने जहाँ पे स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला लगाना है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच एप्सिलॉन या फिर समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। हमारे पास ए होना चाहिए तो ए हम इस वाले से मेथड से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो जहाँ पे मिड पॉइंट में से हम क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन निकालेंगे। तो हम जहाँ पे अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं 57 क्योंकि हमारी 5 वैल्यूज़ हैं तो बीच वाला ले लेंगे अज्यूम्ड मीन। तो ए की वैल्यू होगी 57। एच हमारा क्या होता है, जहाँ पे लेंथ होती है क्लास इंटरवल की, तो जहाँ पे जो हमारा क्लास साइज है वो है h = 3। 52.5 में से 49.5 माइनस करेंगे तो आएगा 3।
अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे UI निकालेंगे, क्योंकि हमें FI और UI को मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले हमें UI निकालना पड़ेगा। तो UI कैसे निकालते हैं, XI माइनस अज्यूम्ड मीन, तो अज्यूम्ड मीन है हमारा 57 डिवाइडेड बाय H, और H की वैल्यू है 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 51 में से 57 माइनस करेंगे तो आएगा -6, -6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2। 54 में से 57 माइनस करेंगे तो आएगा -3, -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। 57 में से 57 माइनस 0, तो जहाँ पे आ जाएगा 0। 60 माइनस 57, तो जहाँ पे आ जाएगा 60 माइनस 57 करके 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 63 माइनस 57 तो आएगा 6 को 3 से साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। अब हमें जहाँ पे नहीं चाहिए FI और UI की वैल्यू, तो हमारे पास जो UI आया है और जो हमारे पास क्या है FI है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 2 जा तो 30, -30 आ जाएगा। 110 को -1 से करेंगे तो -110, एंड 135 को 0 से करेंगे तो 0, और 115 को 1 से करेंगे तो 115, एंड 25 2 जा 50। सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके जहाँ पे हमारा समीशन ऑफ FI UI की जो वैल्यू है वो आएगी 25, और हमें जहाँ पे फ्रिक्वेंसी की चाहिए तो FI, तो वहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 400। सारी वैल्यूज़ को जहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वहाँ पे पुट करेंगे, तो x बार इक्वल्स टू A की वैल्यू ज़ीरो मीन 57 और हाइट है 3 इंटू 25, समीशन ऑफ FI UI 25 एंड समीशन ऑफ FI 400। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे। 57 प्लस 3, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे 16 के टेबल के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले रिड्यूस करेंगे मल्टीप्लाई करके, जहाँ पे क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 3/16 को 57 प्लस 0.1875, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 57.18। डेसिमल के बाद हम क्या करेंगे, 2 नंबर प्लेसेस के ऊपर ही इसको आंसर को लिखेंगे, तो हमारे मीन की वैल्यू आ गई 57.18, और यही हमें फाइंड करना था मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड। हमें जहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें डेली एक्सपेंडिचर फूड के ऊपर जो खर्चा होता है वो गिवन है 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। हमें जहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर का मीन फाइंड करना है वाया सूटेबल मेथड, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप डिवीजन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर गिवन है, हमारा जो डेटा है वो कॉन्टीन्यूज़ है 100, 150, 150, 200, और हमें जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड दे रखे हैं, और हम सबसे पहले हम क्या करेंगे XI निकालेंगे। तो XI निकालने के लिए मीन्स के मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 100 को 150 से ऐड करेंगे तो आएगा 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125। नेक्स्ट हम करेंगे 200 को 150 से ऐड करने पे आएगा 350, 350 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 175। नेक्स्ट हम 250 और 200 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 450, 450 को 2 से डिवाइड तो 225। 300 प्लस 250 आ जाएगा 550, 550 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 275। नेक्स्ट क्या करेंगे, 350 और 300 को ऐड करेंगे तो 650, 650 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 325। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ चुका है। अब हम जहाँ पे जो मेथड लगाएंगे वो स्टेप डिवीजन लगाएंगे, तो DI होता है XI माइनस A हमारा अज्यूम्ड मीन होता है, तो जहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन ले लेंगे 225 को, क्योंकि हमारे पास 5 वैल्यू हैं तो हम बीच वाली वैल्यू को
क्या कर लेंगे, अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे अज्यूम्ड मीन ए इक्वल्स टू 225 और नेक्स्ट हमारे पास होता है एच क्लास साइज़। तो जो हमारा क्लास साइज़ है वो है, जहाँ पे हम माइनस करके देखेंगे 150 में से 100 माइनस करेंगे तो आएगा 50। जहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लिखेंगे स्टेप डिवीजन के अकॉर्डिंग, ए प्लस एच समीशन ऑफ एफ आई एंड यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। हमने जहाँ पे क्या करा है, पहले डी आई निकालेंगे, नेक्स्ट फिर हम यू आई निकालेंगे, फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और यू आई को। सबसे पहले डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से अज्यूम्ड मीन माइनस करना पड़ेगा। हमारा अज्यूम्ड मीन है 225। हम क्या करेंगे, पहले 125 में से 225 माइनस करेंगे तो आएगा -100। नेक्स्ट हम 175 में से 225 को माइनस करेंगे तो आएगा -50। 225 से 225 माइनस करें तो 0 एंड 275 में से 225 माइनस करने पे आएगा 50 एंड 325 माइनस 225 तो आ गया 100। अब हमें जहाँ पे क्या करना है, यू आई निकालना है। तो यू आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यू आई इक्वल्स टू डी बाई एच। तो हमारा जो डी आई है उसकी जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे 50 के साथ। -100 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, -50 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 0 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0, 50 डिवाइड बाई 50 +1 और 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो +2। अब हमें जहाँ पे चाहिए एफ आई और यू आई, तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास एफ आई है ये वाला और यू आई है ये वाला। 4 2 ज़ा 8, तो जहाँ पे आ गया -8, 5 1 ज़ा 5 तो -5 एंड जहाँ पे आ गया 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अब हमें जहाँ पे क्या चाहिए, इनका समीशन चाहिए। समीशन मीन्स इनको ऐड करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे 4 + 2 6 और जहाँ पे आ जाएगा -7, तो जहाँ पे हमारा आ जाएगा 13, तो जहाँ पे 13 - 6 क्या हो जाएगा 7 और बड़े नंबर के आगे क्या है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और हमारे पास जहाँ पे जो हाउस होल्ड फैमिलीज़ हैं वो कितनी हैं, 25 है। मीन्स के जो एफ आई की जो वैल्यू है समीशन ऑफ एफ आई वो आ जाएगा हमारे पास 25। सारी वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो एक्स बार मीन्स के मीन ए की वैल्यू 225 प्लस एच की वैल्यू 50 इंटू यहाँ पे आ जाएगा -7 एंड अपॉन में 25। तो 25 2 ज़ा 50, 225 एंड 7 2 ज़ा 14, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 14 आ जाएगा। 225 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारा जो मीन है वो आ गया 211। तो एक्स बार की जो वैल्यू आई है वो आ गई 211। हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख के तीनों मेथड से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स आई की वैल्यू स्मॉल है तो हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, और अगर हमारे पास जहाँ पे वैल्यूज़ क्या हैं बिगर हैं तो हम स्टेप डिवीजन और ज़ूम मीन वाला मेथड लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, to find out the concentration of SO2 in the air in parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. हमें जहाँ पे क्या करना है, कंसनट्रेशन निकालनी है SO2 की एयर में इन द फॉर्म ऑफ ppm एंड डेटा कलेक्ट करा गया है 30 लोकेलिटी में सर्टन सिटी में से। हमें जहाँ पे मीन कंसनट्रेशन निकालनी है, जहाँ पे हमें कंसनट्रेशन गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले ऐड करेंगे, ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 0.00 प्लस 0.04 तो हो जाएगा 0.04। 0.04 को 2 से डिवाइड करूँगी तो हमारा आंसर आएगा, जहाँ पे एक्स आई की वैल्यू 0.02। 0.04 प्लस 0.08 तो जहाँ पे आ जाएगा 0.12। 0.12 को 0.12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.06। नेक्स्ट हम 0.08
को ऐड करेंगे 0.12 में तो हमारा आंसर आएगा 0.20। 0.20 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 0.10। नेक्स्ट हम 0.12 एंड 0.16 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.28। 0.28 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.14। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 0.16 प्लस 0.20 तो जहाँ पे आ जाएगा 0.36। 0.36 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.18। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 0.20 प्लस 0.24 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.44। 0.44 को 2 से डिवाइड तो आ गया 0.22। हमारी जो यहाँ पे मिड पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉल हैं तो हम जहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे पहले एफ आई और एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे फिर उनको ऐड करेंगे और जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो जहाँ पे एफ आई और एक्स आई सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 0.02 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो जहाँ पे आ गया 0.08। 0.06 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 0.54। 0.10 को 9 से करा तो आ गया 0.90 एंड 0.14 को 2 से करा तो आ गया 0.28 एंड 0.18 को 4 से करा तो 0.72। 0.22 को 2 से करा तो आया 0.44। अब हमें जहाँ पे चाहिए समीशन सम चाहिए तो इनका सम करेंगे। 8 + 4 12 और 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 और जहाँ पे 22 24 22 + 4 26 तो जहाँ पे आ जाएगा 6 और जहाँ पे हम इसका क्या करेंगे इधर 2 ले जाएंगे तो 5 + 2 7 और उसमें 9 ऐड करेंगे। 9 ऐड करने पे 16। 16 को 2 में ऐड 16 में 2 ऐड करेंगे 18। 18 में 7 तो 25 एंड 25 में 4 करेंगे तो आ जाएगा 29। तो 9 जहाँ पे लिख लिया और 2 जहाँ पे हमारी सारी ज़ीरो हैं तो आ जाएगा 2 और जहाँ पे डेसिमल। समीशन ऑफ एफ आई की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में 30 तो इन सभी को ऐड करके 30 आएगा। दोनों वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करेंगे। एक्स बार 2.96/30 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे पहले जाएगा 0.0 फिर जाएगा जी 9 के ऊपर 9 3 ज़ा 27 तो जहाँ पे हमारा आंसर PPM में आना चाहिए तो हमारा आंसर आया 0.099 PPM। तो मीन आ गया हमारा 0.099 PPM। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8। अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। हमें जहाँ पे क्या गिवन है एक क्लास टीचर ने एक एब्सेंटी का रिकॉर्ड बनाया है 40 स्टूडेंट्स का होल टर्म का। हमें जहाँ पे मीन निकालना है नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे नंबर ऑफ डेज गिवन है एंड इसको हम क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो जहाँ पे जो हमारा क्लास इंटरवल है वो पहले ही कॉन्टिन्यूज़ है। सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 6 + 0 तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। 10 + 6 16 16 डिवाइडेड बाई 2 8। 14 + 10 24 24 को 2 से डिवाइड तो 12 आ जाएगा। 20 + 14 तो 34 34 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 17। 28 + 26 28 + 20 तो आ जाएगा 48 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24। 28 + 38 तो जहाँ पे आ जाएगा 66 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33। 38 + 40 तो आ जाएगा 78 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 39। अब हम क्या करेंगे जहाँ पे जो हमारी मीन की वैल्यूज़ हैं वो स्मॉलर हैं तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। मीन का डायरेक्ट मेथड होता है
समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। एफ आई की वैल्यू हमारे पास है और हमारे पास समीशन भी है क्योंकि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रिक्वेंसी 40। अब हम क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, बाद में वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 11 को पहले 3 से मल्टीप्लाई तो 33, 10 को 8 से करा तो 80, 12 7 ज़ा 84, 17 4 ज़ा 68 एंड 24 4 ज़ा 96, 33 3 ज़ा 99 एंड 39 1 ज़ा 39। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 33 को 80 में ऐड करने पे आएगा 113 और नेक्स्ट हम 113 को 84 में ऐड करेंगे तो 197, 197 को 68 से करेंगे तो 265 एंड 265 को 96 से करने पे आएगा 361, 361 को 99 से करेंगे तो आ जाएगा 460 एंड 460 को 39 से करेंगे आ जाएगा 499। तो इनका जो समीशन है वो आया 499। सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, जहाँ पे पुट करेंगे 499/40 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर है वो आएगा 12.48 डेज़। यही हमें फाइंड करना था मीन एक्स बार। तो हमारे पास एक्स बार की जो वैल्यू है वो आई है 12.48 डेज़। यही हमें निकालना था, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज़। तो मीन नंबर ऑफ डेज़ आ गए 12.48 डेज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। हमें जहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें लिटरेसी रेट है जो परसेंटेज में गिवन है ऑफ 35 सिटीज़। हमें जहाँ पे मीन लिटरेसी रेट निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, दैट इज़ एक्स आई। तो एक्स आई फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, पहले ये हमारे पास लिमिट्स हैं, 55 प्लस 45 करेंगे तो आएगा 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50। 65 प्लस 55 तो 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6 और 60 आ जाएगा। 75 प्लस 65 140, 140 को 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 70। 85 प्लस 75 तो जहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 160, 160 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 80। हमारे जहाँ पे मिड पॉइंट के बीच 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे 95 प्लस 85 तो जहाँ पे आ जाएगा 180, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90। हमारे पास जहाँ पे एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे अज्यूम्ड मीन वाला मेथड लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो एक्स आई की वैल्यूज़ हैं वो लार्ज हैं। तो हम पहले जहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे मीन का, मीन एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। हमें ए चाहिए, एच चाहिए और एफ आई और यू आई चाहिए। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे अज्यूम्ड मीन। हम एक्स आई में से अज्यूम्ड मीन मानेंगे तो हमारा अज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा 70, क्योंकि हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं तो हम मिड टर्म को क्या कर लेंगे, अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। तो हमारा अज्यूम्ड मीन आया 70। क्लास साइज़ हमारा एच, तो एच की वैल्यू 55 माइनस 45 तो जहाँ पे आ जाएगी 10। इनके बीच क्लास इंटरवल के बीच जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा क्लास साइज़। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जहाँ पे यू आई निकालेंगे। तो यू आई निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन बाय एच। तो एक्स आई माइनस 70 बाई एच, तो एच की वैल्यू है 10। तो सबसे पहले एक्स आई है 50, 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 10। तो 50 में से 70 करेंगे तो आ जाएगा -20, -20 को फिर जहाँ पे एच की वैल्यू है 10 तो -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2। 60 माइनस 70 तो -10, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो -10 डिवाइडेड बाई 10 तो आ जाएगा 1। 70 माइनस 70 0, 0 बाई 10 0। 80 माइनस 70 तो 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 1।
नेक्स्ट हम 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। अब हमें जहाँ पे चाहिए एफ आई और यू आई उनका प्रोडक्ट, तो एफ आई एंड यू आई, तो एफ आई हमारे पास ये है 3 2 ज़ा 6 तो -6, 10 को -1 से करेंगे तो -10, 11 को 0 से तो 0, 8 को 1 से करेंगे तो 8 एंड 3 2 ज़ा 6। अब हमें इनका समीशन चाहिए तो हम इनका सम कर लेंगे। 10 और 6 दोनों नेगेटिव हैं तो आ जाएगा -16 और 8 + 6 14। तो -16 से 14 को माइनस करेंगे तो हमारा जो समीशन एफ आई और यू आई है उसकी वैल्यू आ जाएगी -2। और हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो ऑलरेडी गिवन है, तो सम इनका समीशन ऑफ एफ आई हमें गिवन है 35। सारी वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मीन्स के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो x बार इक्वल्स टू a की वैल्यू है 70 प्लस h की वैल्यू है 10 और समीशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू आई है -2 एंड समीशन ऑफ एफ आई की जो वैल्यू है वो है 35। अब हम क्या करेंगे, 10 और 35 को पहले 5 के टेबल पे कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35। 72 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4/7। अब हम 4 और 7 को रिड्यूस कर देंगे तो जहाँ पे आ जाएगा पहले 0 पे, फिर जाएगा 5 पे एंड फिर 7 पे, तो 70 - 0.57, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 69.43%, क्योंकि हमें लिटरेसी रेट है वो परसेंटेज में ही गिवन है। तो x बार हमारा जो मीन है, मीन लिटरेसी रेट की जो वैल्यू है वो आ गई 69.43%। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।